नमस्ते बच्चों इस बार क्लास 10th में सन 2023 में इस तरह की OMR शीट आपको भरने के लिए मिलेगी। ये OMR शीट आपको अलग से मिलेगी, कॉपी के साथ नहीं लगी रहेगी। अब इसमें निर्देश क्या दिए गए हैं इसको भरने के लिए, ये हम देखते हैं। तो OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। सबसे पहला निर्देश है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। तो इस तरह 4 गोले आपको पता है कि दिए रहते हैं और इसको पूरा फिल करना होता है, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा, ना कहीं छोड़ना ना कुछ, ना बाहर निकलना है ना अंदर छूटा रहना, पूरा भरना है। तो इसको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। तो बेहतर होगा कि आप काले बॉल पॉइंट पेन से मिलें। मोटे रंग का बॉल पॉइंट पेन OMR शीट भरने के लिए मार्केट में मिलता है, आप उसको ले सकते हैं। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प A, B, C और D। तो जो भी आंसर होगा आप उस प्रश्न के सामने भरेंगे। तीसरा है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। तो आपको जैसे आपके 4 गोले दिए गए हैं तो इन 4 गोलों को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, या आप आधा गोला भरते हो आधा भी नहीं भरना, ऐसे भी नहीं भरना, पूरा भरना है, सावधानी पूर्वक भरना है। तो कटिंग ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। चौथा है, OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। बच्चों आप लोग क्या करते हो, आपको गलत लगता है तो आप व्हाइटनर लगा देते हो। बिल्कुल भी नहीं आप व्हाइटनर लगाओगे, क्योंकि फिर आपकी कॉपी, आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। और फिर क्या करते हो कि कुछ नुकीले चीज़ से आप खुरच देते हो OMR शीट को। आपको वो भी नहीं करना है, नहीं तो आपने 1 पे किया, आपकी पूरी की पूरी शीट बेकार हो जाएगी, तो 1 भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा करिए कि खुरचने वाली चीज़ और व्हाइटनर आप लेके ही मत जाइए, उसको अपने बॉक्स में से निकाल दीजिए। पांचवा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया गया है। ये अभी हम लोग देखेंगे। छठवां है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। आपको OMR शीट पर केवल उत्तर ही भरना है और कहीं कोई भी निशान नहीं लगाना है। सातवां है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। तो प्रश्न पत्र आप जो मार्का दिया होगा, मार्का सीरीज दी होगी, अब आप ढूंढने लगोगे कहाँ है, तो वो कहाँ मिलेगी आपको, प्रश्न पत्र संख्या के बगल में मिलेगी, ब्रैकेट में। आपको उसी को मार्का सीरीज में भरना है। 8वां है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो जाएगी, तो आप वहाँ पर नहीं भरोगे, आप बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, आप कक्ष निरीक्षक की सहायता से ही भरोगे, अपने से नहीं भरोगे जहाँ भी आपको जरा सा भी गलत लग रहा है। ठीक है। 9वां है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज भी में कुछ भी अंकित नहीं करना है। तो कुछ प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जिसमें आपको मार्का सीरीज नहीं दी होगी, तो उसमें आपको वहाँ पर खाली छोड़ देना है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये थे निर्देश। अब हम देखते हैं OMR शीट। ये है आपकी OMR शीट। बिल्कुल इसी तरह की OMR शीट आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि गोले के भरने का हाई स्कूल परीक्षा 2023।
तो अब हम देखते हैं कि गोले भरने के तरीके में गलत क्या है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये तरीका गलत है। ये ऐसे निशान लगा हुआ है, ये तरीका भी गलत है। ये बाहर भरा हुआ है, ये तरीका भी गलत है। ये थोड़ा भरा हुआ है, ये भी गलत है। और बीच में ये बिंदी लगी हुई है, ये तरीका भी गलत है। तो सही क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा ब्लैक भरा हुआ है, पूरा ये ब्लैक भरा हुआ है, तो ये तरीका आपका सही है। तो ये तरीका आप इस तरीके से आपको प्रश्न पत्र में अपने उत्तर भरने हैं। एकदम सरल है भरना। कैसे सरल है? जिला कोड और जो आपका नाम है जिले का, वो आपको भरा हुआ मिलेगा। ये आपको भरना नहीं है। केंद्र कोड भी आपको वहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ। आपका यहाँ तक कि आपका अनुक्रमांक भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको वो भी नहीं भरना है। इसके बाद विषय कोड और नाम भी आपको मिलेगा। प्रश्न पत्र संख्या भी दी रहेगी। इस तरह से आप लोगों को भरना है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो अब ये आपके 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न में से अगर पहले प्रश्न का सी सही है तो आप सी पे पूरा गोला करोगे। क्या करोगे? आप पूरा गोला करोगे। आप ना बाहर निकालोगे, ना थोड़ा सा भरोगे, कुछ नहीं, आपको पूरा गोला भरना है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए दूसरे का बी सही है तो आप इसका भी पूरा गोला भरोगे। आपको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए गोले के। इसके बाद अगर आपका तीसरे का भी बी सही है तो आप इसका भी पूरा गोला भरोगे, बाहर नहीं निकलने दोगे, ठीक है। बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूरा आना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद आप लोग एक काम और करते हो। अगर मान लीजिए चौथा प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो आप पूरा का पूरा छोड़ देते हो कि नहीं बन रहा है, नहीं करेंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। शायद सही हो जाए, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो आपको हर स्थिति में 20 के 20 प्रश्न हल करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। और ये तो गलत आप लोगों ने समझ लिया कि क्या गलत हो जाएगा। इसमें आप लोग एक काम और करते हो। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 5वां प्रश्न लेते हैं, आपको लग रहा है कि ये वाला आंसर सही है, फिर आपको लगा थोड़ी देर बाद कि नहीं, ये आंसर सही नहीं है, ये दूसरा वाला आंसर सही है, ये आंसर सही है, सी वाला सही है। तो आप कंफ्यूज हो, ए भी सही है, सी भी सही है, मैं करूं क्या? चलो मैं दोनों ही भर देता हूँ या भर देती हूँ, ठीक है। आपने दोनों भर दिया। अब क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो गया। तब आप क्या करोगे? आपको एक ही भरना है। अगर ए सही है तो ए भरिए और सी सही है तो सी भरिए। आप कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद भी आपको एक ही भरना है, दो नहीं भरना है। कन्फ्यूजन के बाद भी आपको एक ही भरना है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आप एक काम और करते हो। तो आप बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपको 2 आंसर नहीं भरने हैं, आपको एक ही आंसर भरना है। इस तरीके से आप 2 आंसर नहीं भर सकते हो, आप एक ही आंसर भरोगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से आपको पूरे 20 प्रश्न करने हैं। आपको एक भी आंसर छोड़ना नहीं है। आपको किसी भी आंसर के 2 आंसर नहीं देने हैं, एक ही आंसर देना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा निर्देश में कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आप लोगों को पीछे जो आपकी की संख्या है, जो आपने निर्देश नंबर 7 पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मार्का सीरीज है वो प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में दी रहेगी, है ना। कैसे दी रहेगी? ब्रैकेट में, इस तरह ब्रैकेट में संख्या दी रहेगी। तो ये संख्या AB भी हो सकती है,
ठीक है, ए बी हो सकती है, डब्ल्यू बी हो सकती है, डब्ल्यू एक्स हो सकती है या बी जेड हो सकती है। इस तरह से आपको मार्का सीरीज प्रश्न पत्र संख्या के बगल में लिखी हुई दिखेगी। तो आप उसको यहाँ पे भरोगे। जैसे हम लेते हैं डब्ल्यू एक्स, मान लीजिए हमारी मार्का सीरीज है डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू यहाँ लिखेंगे, एक्स यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये डब्ल्यू कहाँ हम लोग भरेंगे? ये डब्ल्यू हमारा यहाँ पर आता है, ये डब्ल्यू यहाँ हम गोला भर देंगे। ठीक है, यहाँ गोला भर देंगे और जो आपका एक्स है वो हम देखेंगे कहाँ है एक्स, ये एक्स यहाँ है तो हम यहाँ भरेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ भर दिया। इस तरह से आप मार्का सीरीज भी भर दोगे। अब इसमें आते हैं हम प्रश्न पत्र भाग 2, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके समूह गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यही कुछ भी अंकित ना करें। तो यहाँ और कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, आलेखन भाग लिया है तो आलेखन भाग को भरेंगे, का गोला करेंगे। अगर प्रावैधिक भाग लिया है तो आप प्रावैधिक भाग में गोला भरेंगे। इसी तरह से संगीत वादन विषय हेतु अगर आपने तबला, पखावज, मृदंग लिया हुआ है तब आप 1 भरेंगे। सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायोलिन, बांसुरी ली हुई है तब आप भाग 2 भरोगे। ठीक है, अब इसमें है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर करोगे, यहाँ आपके कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है परीक्षार्थी में। अब ये आप देख रहे हो कैंची का निशान बना हुआ है। कैंची के निशान में आपको प्रश्न संख्या ये दी हुई है और यहाँ उत्तर। तो यहाँ आपको उत्तर डालने होंगे, आपको खुद उत्तर यहाँ पर भरने हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले का सी लिखा हुआ है तो यहाँ हम सी डाल देंगे। दूसरे का हमने बी लिखा हुआ है तो हम यहाँ बी डाल देंगे। तीसरे का भी हमने बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम बी डाल देंगे। चौथे का ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर ए डाल देंगे। इसी तरह से हमने जो भी आंसर भरे हुए हैं सब हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, यहाँ आप लोगों का रोल नंबर ये सब ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, ये सब ऐसे रहेगा। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपको फिर से भरनी होगी। जैसे हमने ऊपर भरा डब्ल्यू एक्स, वैसा ही आप फिर से भरोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर डब्ल्यू एक्स भरोगे। इसके बाद है चित्रकला विषय हेतु चिन्ह बनाएं। तो यहाँ भी आपको आलेखन भाग आपने लिया हुआ है तो आलेखन भाग भरोगे और प्रावैधिक भाग आपने लिया हुआ है तो प्रावैधिक भाग में सही का निशान लगाओगे। ये दिया हुआ है, देखिए ये सही का निशान लगाने के लिए दिया हुआ है। तो आपने जो भी लिया हुआ है उसके आगे आप सही का निशान लगाओगे। तो ये था आप लोगों का OMR शीट। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप OMR शीट को गलत तरीके से नहीं भरोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।